फिर बार बार कहानी बताते हैं कि देखिए विपक्ष को बोलने नहीं दिया जाता, हमारे लिए जगह नहीं दी जाती। प्रेम शुक्ला जी मुझे बताइए कि आप लोग वेट कराते हैं, ये आम आदमी पार्टी का कहना है कि आप लोगों ने वेट कराया और वेट इतना लंबा करा दिया कि समाधान की तरफ आप लोग जाने ही नहीं चाहते। आप चाहते हैं कि हंगामा होता रहे। देखिए, आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी से भेंट होने के बाद 4 बार आज आदरणीय जितेंद्र सिंह जो केंद्र सरकार के मंत्री हैं, उन्होंने वक्तव्य दिया है कि 4 बार प्रस्ताव भेजा गया केंद्र की तरफ से वार्ता के लिए, लेकिन 4 बार के प्रस्ताव के बाद भी किसी प्रकार का उत्तर सीजेपी की तरफ से नहीं आया। तो सरकार 4 बार उनको जो है अप्रोच करती है जी और वो उत्तर नहीं देते, तो सरकार की जगह यहाँ तो अहंकार किसका है ये साफ तौर पर देखा जा सकता है। और अहंकार की हद ये है कि सरकार के कार्यालय में या सरकार के मंत्री के आवास पर नहीं जाना है। भाई, वार्ता सरकार में को निर्वाचित किसने किया है? जनता ने निर्वाचित किया है। वो जनता के न्यासी हैं। सरकार में बैठे मंत्री जो हैं वो जनादेश के आधार पर संवैधानिक संसदीय व्यवस्था के लोकतंत्र में जनता के न्यासी हैं वो, और उन न्यासियों से सरकारी कार्यालय में जाने पर आपत्ति है। फिर कहाँ जाना चाहिए? कहाँ वार्ता होगी भाई? सरकार के प्रतिनिधियों से नहीं, लेकिन जो वार्ता करना चाहते हैं प्रेम जी, मैं इसमें थोड़ा सा इन कराना चाहता हूं विवेक श्रीवास्तव। सर्वेश भाई एक मिनट, विवेक श्रीवास्तव जी। नहीं, आप कहिए, मैं इसका जवाब दे दूं क्योंकि नहीं सर्वेश, सर्वेश क्या गया है जी? हाँ सर्वेश बोलिए। देखिए, पहली बार में आप खुद समझिए कि सम्मानजनक कैसे होगा। अभी भी सीजेपी ने अपनी तरफ से बयान जारी किया है कि किसी भी आप न्यूट्रल प्लेस पे बुला दीजिए, जब आप घर आके ये कहते हैं जूते निकाल दो, मोबाइल बाहर रख दो, और 2 घंटे बाद ये अभिजीत दीपिके का बयान मिलते हैं। ये क्या नाम इसका, दीपिके का बयान है। मोबाइल कहाँ था? पूरे देश ने देखा है। वो तस्वीर पूरे देश में वायरल हुई है कि मोबाइल तो बगल में सोफे पे रखा है। आप ये कहने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि आप इंतजार करवाया। अरे किसका इंतजार करवाया? बोला कि हमारा मोबाइल नहीं है, हमारा मोबाइल नहीं है। वही सोफे पे बगल में मोबाइल रखे हैं जो तस्वीर डाली गई, ये देखिए। उनको इसको फ्रीज कर दो भाई। तस्वीर, मोबाइल बाहर रखवाया, हाथ में मोबाइल पकड़े कौन बैठा है? आपको मैं बता रहा हूँ राम जी कि 2 घंटे बाद उन्होंने खुद बोला है, वो बता दें झूठ है तो। पुलिस ने खुद उनका मोबाइल रखवाया था। वो सुबह से आप संवाद तो ये रखा है मोबाइल, इतने क्रिटिकल डे भी। अच्छा, मोबाइल में स्क्रिप्ट देख के बातचीत करनी है। मैं तो एक जेनरिक सवाल पूछ रहा हूं। मोबाइल उनके हाथ में इस फुटेज में जो सामने दिखा रहा हूं, अच्छा हाथ में मोबाइल में स्क्रिप्ट देख के बातचीत करनी जेपी नड्डा से? अरे बातचीत करने के लिए 2 लोग अधिकृत किए गए, जेपी नड्डा सामने बैठे हैं, बातचीत आप कर रहे हैं। आपको रिकॉर्ड करनी है बातचीत तो बात अलग है, आपको जेपी नड्डा का स्टिंग ऑपरेशन करना है तो बात अलग है। आप सुनना नहीं, लॉजिक पे बात कीजिए। लॉजिक पे बात, मैं सुन रहा हूं ना भाई, मैं लॉजिक पे बात कीजिए। ये झूठ मत बोलिए कि मेरा मोबाइल छीन लिया, है ना? नहीं, झूठ नहीं, ये झूठ है। कहता हूं, वो देखिए उनके हाथ में क्या है, सुनना नहीं चाह रहे हैं। ये उनके हाथ में क्या है? ये फोन है कि कुछ और है? मैं सुनना चाह रहा हूं, मैं सिर्फ ये समझना चाह रहा हूं कि आप चर्चा करना चाहते हैं, आप समाधान निकालना चाहते हैं, आप हंगामा करना चाहते हैं, या आप विदेशी फंडिंग लेकर देश के सामने वो एजेंडा रखना चाहते हैं जिसमें एक सूत्रीय कार्यक्रम है कि मोदी को हटाओ। मेरा सीधा सवाल है, आपका एजेंडा क्या है? देश के सामने एक एजेंडा है, देश के सामने एक ही एजेंडा है कि धर्मेंद्र प्रधान जैसे ऐसे मंत्री को आप हटाओ जो कि खुद अपने यहाँ पेपर लीक पे आंदोलन करते थे और कहते थे कि नहीं, मंत्री का इस्तीफा दिला दो तो पेपर लीक बंद हो जाएंगे जी। उन्हीं मंत्री जी जिनके कार्यकाल में 93 से ज्यादा पेपर लीक। आनंद विजय जी आपको रिस्पॉन्ड करना चाहते हैं, विजय जी, फिर सतीश जी। मैं सिर्फ इतना कहना चाह रहा हूँ राम जी, मैं सिर्फ इतना कहना चाह रहा हूं कि जब कॉकरोच जनता पार्टी के लोग नड्डा जी से मिलने गए थे तो जब तक बाहर बैठे थे उनके मोबाइल ले लिए गए थे, और जैसे ही अंदर जाने लगे उनको मोबाइल दे दिया गया कि दीजिए अब आप बात कर लीजिएगा इससे। कैसी बेतुकी बातें करते हैं लोग, फैक्ट्स को भी नहीं देखते, एक नैरेटिव झूठा वितान खड़ा करने के लिए। अरे जो सामने दिख रहा है उतना झूठ तो मत बोलिए। ठीक है, आप बोल सकते हैं, आप राजनीतिक हैं, आपको झूठ बोलने का लाइसेंस मिला हुआ है, सारे राजनीतिज्ञों के पॉकेट में
झूठ बोलने का लाइसेंस है, लेकिन इस लाइसेंस का सार्वजनिक प्रदर्शन तो इस प्रकार करिए चतुराई से कि लोगों को पता नहीं चले। अब राम जी ने एक्सपोज कर दिया आपको सामने, वो दिखा दिया मोबाइल हाथ में है। तो इस प्रकार का नैरेटिव राम जी जब चलाते हैं इस प्रकार के संवेदनशील आंदोलन में, तो मुझे लगता है ये छात्रों की मांगों को डीरेल करने का प्रयत्न है। जितने राजनेता छात्रों के साथ घुसेंगे ये आंदोलन उतना ही भटकेगा। मैं अब भी कह रहा हूं और कांग्रेस जनता पार्टी के लोगों से कहता हूं कि आप अपनी लड़ाई लड़ो, इन नेताओं को अपने मंच से मेरा लिंग मेरी मर्जी जैसे नारे लगाने से दूर करो। जब तक राजनेता आपके मंच का दुरुपयोग करते रहेंगे तब तक आपको समुचित न्याय नहीं मिलेगा। आप नेताओं से दूर करो, इनको मंच से दूर करो। नेताओं को जब तक मंच से दूर नहीं करोगे आपको ये भटकाने लगेंगे। हाँ,